हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। स्वागत रहेगा और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सही से मेरा क्लास देख रहे होंगे। और प्लीज़ शांति बना के देखिए। सबसे बेहतर टॉपिक और सबसे शानदार टॉपिक हम 12th का लेके आए हुए हैं और मात्र छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन क्लास के साथ। बहुत कम समय लेते हुए आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बस अपने भाई के साथ बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग 12th का जो पहला टॉपिक्स है, 12th जो मैथ है उसका पहला टॉपिक्स है दोस्तों रिलेशन एंड फंक्शन। यह अक्सर बहुत सारे छात्रों को रिलेशन और फंक्शन में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल पर सावधानी पूर्वक देखें और सिस्टम को सही से बनाए रखें। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है फ्रेंड्स, उसमें हम बताए थे कि इसमें 4 टॉपिक्स है। पहला है रिलेशन, पहला क्या है दोस्तों? रिलेशन। दूसरा हमारा है फंक्शन। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि सर हिंदी कुछ भी लिखिए। अरे यार, मैथमेटिक्स को हिंदी में जानने की कोशिश मत करो। कुछ कुछ जहाँ जहाँ वर्ड्स है उसका हिंदी लिख दिया जाएगा। ऐसे डायरेक्ट रिलेशन को रिलेशन ही समझो। संबंध जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। फंक्शन का फलन होता है तो फलन से क्या कर लोगे। इसलिए लगभग कोशिश करो मेरे छात्रों एवं मेरे भाइयों एवं बहनों कि इसको इंग्लिश नेम ही जानने की कोशिश करो। चलो, रिलेशन, दूसरा फंक्शन, तीसरा जो टॉपिक्स है आपका बाइनरी ऑपरेशन। क्या है फ्रेंड्स? बाइनरी ऑपरेशन। चौथा टॉपिक्स आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है दोस्तों? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए फ्रेंड्स, यह 4 टॉपिक अभी आपके क्लास में डिस्कशन में होगा। रिलेशन और फंक्शन बताए थे कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। इसमें कितने टॉपिक्स हैं? तो 4 टॉपिक्स हैं। पहला रिलेशन, दूसरा फंक्शन, तीसरा बाइनरी ऑपरेशन और चौथा दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस सब 4 टॉपिक्स में मिला के आपको 10 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप कंप्लीट ध्यान दीजिए और अच्छे से क्लास को कीजिए। नो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। एक एक क्वेश्चन चाहे वह 12th का किसी का भी किताब क्यों नहीं हो, किसी भी राइटर का बुक्स क्यों नहीं हो, आप बेझिझक बना सकते हो दोस्तों। एकदम बहुत कॉन्सेप्ट एंड खाँटी मेथड के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप लोग घबराए नहीं। और प्लीज़ ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। सबसे पहले दोस्तों क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? रिलेशन। ध्यान दीजिए, बहुत इजी वे मेथड में हम लोग देखेंगे रिलेशन के बारे में। देखिए, यह रिलेशन क्या है? रिलेशन को हम लोग आर से सूचित करेंगे यहाँ पर। तो हम अगर लिख देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 एलिमेंट है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है। लेट ए एंड बी बी द 2 एलिमेंट्स फ्रेंड्स, 2 एलिमेंट्स। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। माना कि आपके पास 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। तो आप क्या कीजिए, अगर यह ए बी से रिश्ता बनाना चाहेगा या ए बी से रिश्ता बनना चाहेगा तो इसको ए रिलेशन बी लिखेंगे। अगर यहीं बी ए से रिश्ता बनना चाहेगा तो इसको हम बी रिलेशन ए लिखेंगे। आखिर तो रिश्ता ही ना बना रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क हो जाती है। अगर ए रिलेशन बी हो रहा है तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यह जो आपका सिंबल है दोस्तों, यह जो सिंबल है इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स ऑफ। इसका मतलब होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे परिवार में रुपेश क्लासेस यानी कि रुपेश क्लासेस परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मोनिका नाम की लड़की है और
राधा नाम की लड़की है, सब स्मॉल लेटर में, मोनिका, राधा और कपिल और सुरेश, इतने सारे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं। एक्चुअली हम लोग 4 लेके चल रहे हैं, तो हम इस एलिमेंट्स को समझाना चाहते हैं, इस बिलोंग्स टू को समझाना चाहते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, मोनिका क्लास में है तो मोनिका बिलोंग्स टू रुपेश क्लासेस, यानी कि मोनिका रुपेश क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रही है दोस्तों। वैसे ही राधा भी पढ़ रही है तो राधा बिलोंग्स टू रुपेश क्लासेस। ये दोनों को आप साथ भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, यानी कि मोनिका और राधा बोथ बिलोंग्स टू रुपेश क्लासेस। एक्चुअली एक और बात बताते हैं, मान लीजिए इसमें आपको राजेश नहीं है, मान लेते हैं राजेश नाम का लड़का नहीं है, या आपको देवेश नाम का लड़का नहीं है, तो हम लोग कहेंगे देवेश बिलोंग्स टू रुपेश क्लासेस। तो यह लिखना विद्यार्थी गलत हो जाएगा, क्योंकि देवेश इस रुपेश क्लासेस में नहीं है। रुपेश क्लासेस में देवेश का नाम का लड़का बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, तो फिर कैसे देवेश बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह गलत है लिखना। इसको सही कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, कि देवेश डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट फ्रेंड्स। क्या पढ़ते हैं? डज नॉट्स। तो क्लियर हो गया होगा आपका बिलोंग्स। तो धीरे धीरे बहुत सारे बात को क्लियर करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ये सब 11th का टॉपिक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले देखिए कि ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए रिलेशन बनाता है बी से। इसको लिखने का तरीका एक और आपके पास है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसको एक और स्टैंडर्ड तरीका से लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी। सबसे स्टैंडर्ड तरीका यही है, यानी कि ए बी से जो रिश्ता बना रहा है यहाँ पर, उसको लिखने का हमारे पास 3 तरीका है। क्या? ए रिलेशन बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, या आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी। दोस्तों क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर बी रिलेशन ए बना रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, या आर इज इक्वल टू बी कोमा ए फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आया है पूरा क्लियर। तो एक और छोटा सा बात हम सिखाएंगे, इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखा गया कि इफ यदि ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है, इसको लिखने का तरीका ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसको लिखने का तरीका आर इज इक्वल टू ए कोमा बी। इसको लिखने का तरीका ए रिलेटेड बी। दोस्तों क्लियर है? आशा करते हैं कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। बस अब यहाँ ये तो रिश्ता बनाने का तरीका है, लेकिन यहीं पर क्या कहता कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। यहाँ पर क्या लिख देता विद्यार्थी कि इफ, यहाँ पर क्या लिखेगा कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो नॉट लगाया था तो कोई भारी बात थोड़े है। आप लोग नॉट में क्या कर दोगे, यहाँ बिलोंग्स को काट दोगे, यहाँ बराबर को काट दोगे, और यहाँ आर को काट दोगे दोस्तों। तो इस तरीका से ए इज नॉट रिलेटेड टू बी हो गया। क्लियर समझ में आया होगा, नो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो कैसे रिलेशन को लिखेंगे और कैसे नहीं लिखेंगे, यह बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए एकदम मैथमेटिकल टर्म पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आपको आएगा ही नहीं। बहुत सारे मेरे भाई जो भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, इतना ना भर भर के लैंग्वेज देते हैं, इतना ना लैंग्वेज देते हैं कि पढ़ने वाले छात्र का टाइम फीस हो जाता है। बताओ, तो यहाँ लैंग्वेज से बचो। लैंग्वेज जितना ही कम होगा थ्योरी में, केवल कॉन्सेप्ट होगा, तुम बाघ की तरह बनाओगे, तुमको दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए तो हम लोग रिलेशन के बारे में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं कि हमने बता दिया रिलेशन के बारे में। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्या हो गया कि रिलेशन जो होता है ए इज़ रिलेटेड टू बी लिखें, ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी को हम लोग लिख दिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। उसी तरीक़ा से लिखेंगे टू इज़ रिलेटेड टू थ्री, तो लिख सकते हैं टू कोमा थ्री बिलोंग्स टू आर। उसी तरीक़ा से लिखेंगे फोर इज़ रिलेटेड टू फाइव, तो लिख सकते हैं फोर कोमा फाइव बिलोंग्स टू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कुछ खास बात बताएंगे दोस्तों, क्या है
तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरीक़े से यह बढ़ते जाएगा, ETC होगा। लेकिन ये खास बात क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई XY पॉइंट है। क्या है दोस्तों? यह कोई XY पॉइंट है जो एक प्लेन में लिख देते हैं। यहाँ पर वह पॉइंट है PX, Y। तो यह PX, Y पॉइंट है। तो आप लोग बताओ, यहाँ से जो तुम डालोगे इस X एक्सिस, इसको बोला जाता है, इसको Y एक्सिस बोला जाता है। तो इस पर से जब हम लंब डालेंगे तो X एक्सिस का जितना दूरी कवर करेगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्त? डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन से डराओ मत, केवल अभी फंक्शन से मत डरो। फंक्शन में हम डोमेन रेंज की चर्चा करेंगे। यहाँ पर फलन यानी कि खाली डोमेन समझो, यह फंक्शन का डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन को DF से लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर DF बराबर हमारा X हो गया, पहला पॉइंट, पहला। यानी कि यहाँ से भी तीर मार के लिख सकते हैं कि X को डोमेन बोलते हैं और Y को दोस्तों रेंज बोलते हैं। RF को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेंज ऑफ फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली यहाँ पर देखिए, यह जो पॉइंट में जो X एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर होगा ग्राफिकल मेथड से, उसको डोमेन बोलेंगे। और वहीं इस पर से लंब डालेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से लंब तो ये Y एक्सिस को कवर कर रहा है दोस्त, Y एक्सिस को कवर कर रहा है। तो यह जो आपका हो जाता है, जो Y एक्सिस को जितना डिस्टेंस खींचता है, कवर करता है, जितनी दूरी Y एक्सिस पर कवर करता है किसी पॉइंट के थ्रू, तो उसको रेंज बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीका से आपने क्या समझा? अब एक ट्रिक्स लिखेंगे। जो पहला है इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। तो अगर ग्राफ समझ में आ रही है, और ग्राफिकल का एक बेस्ट क्लास आप लोगों को मिलेगा, आप घबराए नहीं। अभी फिलहाल हमने क्या बताया, इस तरीका से एक और नाम दे सकते हैं आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, यह X, Y लेते हैं। यह जो पॉइंट है आपका X, Y, तो X को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। X को क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड, इस तरह याद रख लीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन ऑफ फंक्शन। अरे फंक्शन एक फलन का नाम है, कोई चीज़ लिखने का तरीका है। ऐसे एक्चुअली हम आपको बताएंगे कि y बराबर fx, यानी कि y बराबर fx जो है, यही x का फंक्शन y है, यानी कि y का फंक्शन x है, इसलिए लिखा है। इसको सबको क्लियर करेंगे हम, आप घबराए नहीं। यानी कि x को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए पहला है तो फर्स्ट कंपोनेंट, और y को दोस्तों क्या बोलेंगे? y सेकंड है, तो यहाँ बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन को दोस्तों RF से लिखेंगे और डोमेन ऑफ फंक्शन को DF से लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर नहीं होगा अभी हम फिर से एक बार बताएंगे। इसमें कुछ खास हम आपको नहीं बताएं, पहले बताएं डोमेन रेंज क्या होता है। एक बार और थोड़ा सा, हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट में X, Y होता है, तो X एक्सिस पर एक लंब डाल दिया, जितना दूरी कवर किया वह डोमेन हो गया। Y से Y एक्सिस पर लंब डालें और Y को इससे दिखा दे, इतना दूरी कवर किया वह रेंज हो गया। इस तरीक़ा से हमने एक और थ्योरेटिकल थ्योरी में भी दिया कि कहीं भी पॉइंट दिया रहे, पहले वाले फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन बोलिए और बाद वाले कंपोनेंट को रेंज बोलिए। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट्स। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, बस लास्ट तक बने रहिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ध्यान देंगे। देखिए कैसे, एक चीज़ है यहाँ पर। अब हम आपको डोमेन रेंज के बारे में बताते हैं। मान लीजिए हमने आपको बताया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया हम 3,4 ले लिए। अब इसको हम एक ग्राफिकल अप्रोच से देखिए, 3,4 यह दोनों प्लस और प्लस है। तो प्लस और प्लस है तो आपको तो मालूम है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, पहले भी पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आप 3,4 लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट्स है। अब यहाँ से जैसे ही आप लंब डालते हैं तो यह एक्स एक्सिस है, तो ये पहले वाला एक्स का काम करता है और बाद वाला वाई का काम करता है फ्रेंड्स। तो एक्स यानी कि यह दूरी जो होगी आपकी 3 हो जाएगी, यानी कि एक्स बराबर 3, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसको डीएफ लिखते हैं, तो डीएफ बराबर 3। ओके, इस तरीक़ा से फिर इससे हम लंब डालेंगे इस पर। ध्यान दीजिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। नेमिंग भी कर दो ना, अच्छा लगेगा। चलो, अब यहाँ से जो तुम्हारा होगा ये 4 आएगा, यहाँ से देखिए यह 4 आएगा, तो 4 को भी लिख दो। 4 को यानी कि हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। यह जो 4 है तुम्हारा रेंज ऑफ फंक्शन है दोस्तों, जिसको हम आर एफ लिखते हैं, यह हो गया। अब तो क्लियर हो गया, डोमेन और रेंज तो क्लियर हो गया ना। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से इतना हम करने क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट भी जानते हैं। सर क्या बताए हैं, कहीं 3,4 दे तो फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन और सेकंड कंपोनेंट को रेंज बोलते हैं विद्यार्थी। इस तरीक़ा से हम लिख देंगे डी एफ बराबर 3 और आर एफ बराबर 4। डी एफ फॉर डोमेन, आर एफ फॉर रेंज ऑफ फंक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन रेंज तो समझ में आया। अब इस डोमेन रेंज को एग्जाम में कैसे हम क्लियर करेंगे, एग्जाम में किस टाइप से लिखा रहेगा, कैसे किसी टॉपिक में कहता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्या क्या नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ ये बताएंगे, जैसे सिंबल के बारे में बताएंगे। आप लोग पूरा 11th तो गोल ही कर दिए हो, जो भी छात्र 11th को खा गए हो, बिल्कुल लोग पका के खा गया। तो 11th जब ख़त्म है तो 12th में दोस्तों तो समय तो लगेगा ना। 11th के कुछ कुछ टॉपिक को हम हिंट्स भी करेंगे। जो भी छात्र इस वीडियो में आप एक कंप्लीट एक चीज़ याद कर लिए, रुपेश सर का ही एक क्लास मात्र होगा यूट्यूब चैनल पर, जो बिना 11th पढ़े, बिना 11th पढ़े 12th में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। बस एक चीज़ हम भी करेंगे, यह नहीं है कि बिना 11th पढ़े आप 12th अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो 11th में यूजुअल टॉपिक है, यूजुअल फार्मूला है, उसको इस बोर्ड पर क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ सिंबल है, क्या है, कुछ सिंबल है। उस सिंबल में एक आता है यह सिंबल, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट। इसको मझला ब्रैकेट ही बोलते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे। सीट में कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे, और नंबर सिस्टम इसको महिला ब्रैकेट बोलेंगे। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, यह कर्ली ब्रैकेट सेट है। अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे, सेट में ही रिलेशन और फंक्शन है। देखो, पहले सेट था और सेट में ही हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन। तो सेट में जो होगा इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट पढ़ेंगे। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देखिए। तो मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया कि कोई सेट में हमने एलिमेंट दे दिया स्टार, हैज, एट द रेट, इस तरीक़ा से दे दिया। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसमें पहला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। यही हम बात बताना चाहते हैं, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। या दोस्तों ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ होगा उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकता है दोस्तों। क्या नहीं कर सकता है, रिपीट नहीं कर सकता है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में भी देता है, जैसे मैथमेटिक्स करके दे देगा, कहेगा सेट है कि नहीं है, ऐसे हम बताएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरा कंडीशन है एलिमेंट रिटन इन ए स्मॉल लेटर। इसमें क्या लिखाएगा, एलिमेंट रिटन इन ए स्मॉल लेटर। कौन लेटर, स्मॉल लेटर्स। इसमें जो भी एलिमेंट्स लिखा जाएगा वह स्मॉल लेटर्स में रहेगा, क्योंकि सेट कैपिटल लेटर्स में रहता है। यह सेट है, यहाँ रहेगा कैपिटल्स लेटर। ध्यान दीजिए, इस सारा सेट में पढ़ें आप लोग, कैपिटल लेटर्स, इसमें स्मॉल लेटर। पहले बताया रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, एलिमेंट्स रिटन इन ए स्मॉल लेटर। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप लोग घबराए नहीं। इसमें दो कंडीशन, पहला तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है और दूसरा
एलिमेंट इन स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। और ध्यान दीजिए तीसरा कंडीशन बहुत ही लाजवाब है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहले हम कुछ इसका एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे हमने लिख दिया r इज इक्वल टू 1 2 3 4 और यहाँ पर दे दिए 4, तो 4 रिपीट कर गया ना, तो यह लिखना क्या है, गलत है। यह कर्ली ब्रैकेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। क्लियर समझ में, पहला क्लियर करा दिए। तो यार रिपीटेशन, इसको सही कैसे लिखोगे, तो सही लिखोगे दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ सेट लिखिए, ए सेट लिखिए, या अभी कुछ भी नाम दे दीजिए, 1 2 3 4, अब जाके यह क्लियर सही हुआ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। उस तरीक़े से दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ABCD, ध्यान दीजिए ABCD रिपीटेशन अलाउ नहीं है। दूसरा बात, छोटा लेटर में है, यह कंप्लीट सही है। तो दोस्तों इस तरीका से देता है। एक्चुअली अब तीसरा जो है ना, इसमें होता है ना, एलिमेंट को आप इधर उधर लिख सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ही नहीं है, कोई सिस्टम में नहीं। जैसे कहने का मतलब हम यही बताना चाहेंगे कि एलिमेंट्स रिटर्न, एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं आप, भले आगे पीछे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया, यहाँ पर हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, कोई 1 2 3 यहाँ देखिए, जैसे 1 2 3 और 9 यहाँ 6, तो ये नहीं कि 6वीं के बाद 9 होगा, ये नहीं, किसी को किधर भी लिख सकते हैं। जैसे एक और बात हम बताएंगे तीसरा में, एक के बाद में डी भी लिख देंगे, बी भी लिख देंगे, सी भी लिख देंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह नहीं है एकदम 1 2 3 4 सिस्टम से ही लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 2 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 1 3, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि मैनर्स मायने नहीं रखता है दोस्तों। इस तरीक़ा से हम कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में बताएं कि कर्ली ब्रैकेट्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। दूसरा, एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। तीसरा इसमें है, यह नहीं है कि बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा या घटते क्रम में, या कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। बस यह ध्यान देना है कि रिपीट नहीं करें। दोस्त हमने इतना बताया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और 12th का एक एक क्लास दोस्तों, ये तो अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ताकि आप लोग समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे बढ़ें। और एक एक क्वेश्चन NCERT या 12th के किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन को आप लोग बेधड़क बनावें और अपने एग्ज़ाम में सुपर हिट करें। थैंक यू दोस्तों।